जयपुर में कोचिंग संस्थानों की जवाबदेही और छात्र छात्राओं की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन का बड़ा कदम। जिला कलेक्टर संदेश नायक की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सभी कोचिंग संस्थानों के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए। इजी एग्जिट पॉलिसी से लेकर फायर सेफ्टी ऑडिट और मानसिक स्वास्थ्य के लिए काउंसलर की नियुक्ति तक सभी व्यवस्थाएं 31 जुलाई तक लागू करने की बात कही गई। प्रशासन ने साफ कह दिया कि छात्र हितों से जुड़े नियमों की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं होगी। देखिए ये रिपोर्ट। कोटा और अन्य शहरों में छात्रों से जुड़ी घटनाओं के बाद अब जयपुर जिला प्रशासन भी कोचिंग संस्थानों की व्यवस्था को लेकर सक्रिय हो गया है। कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में जिला कलेक्टर संदेश नायक ने स्पष्ट कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और बेहतर शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करना सभी कोचिंग संस्थानों की जिम्मेदारी है। बैठक में सभी संस्थानों को 31 जुलाई तक अपनी प्रमाणित इजी एग्जिट पॉलिसी जिला प्रशासन को सौंपने के निर्देश दिए गए। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी छात्र को कोचिंग छोड़ने या फीस वापसी से जुड़े मामलों में अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। इनके लिए हमने डायरेक्शंस इशू किए थे और हमने अपना जो नगर निगम के जो फायर ऑडिट्स भी कराए थे। अराउंड 40 के आसपास संस्थाएं थी और जिनके ऊपर हमने नोटिस भी दिए हैं जहां कंप्लेंट्स नहीं हुए और उनको एक समय दिए हैं 30 अगस्त तक ये सभी जो फायर की जो कंडीशन है एनओसी वो प्राप्त कर ले। साथ ही एग्जिट मैनेजमेंट बोलते हैं जहां बच्चे एंटर करते हैं और जब कोई इशू होती है तो उनको मूवमेंट किस तरह से करना है उसके ऊपर भी हमने डायरेक्शंस दिए हैं कि प्रॉपर एग्जिट मैनेजमेंट होना चाहिए। उसके साथ साथ यहाँ के जो कर्मचारी होते हैं उनको गेट कीपर ट्रेनिंग बोलते हैं जहाँ मानसिक अवस्था को वो समझते हैं और बच्चों को एक गाइडेंस के रूप में वो करने की क्षमता रखते हैं। वो ट्रेनिंग और उसके सर्टिफिकेट हम जुलाई 31 तक देने के लिए कहा है। बैठक में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सभी कोचिंग संस्थानों को अग्नि सुरक्षा, विद्युत सुरक्षा और भवन सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। पीडब्ल्यूडी, जेडीए, नगर निगम और अग्निशमन विभाग की संयुक्त टीम संस्थानों का निरीक्षण करेगी और आवश्यक प्रशिक्षण भी आयोजित करेगी। प्रशासन ने सभी संस्थानों से 31 जुलाई तक फायर सेफ्टी अनुपालना रिपोर्ट जमा कराने को भी कहा है। छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए प्रत्येक कोचिंग संस्थान में मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक और काउंसलर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। उनकी अद्यतन सूची और संपर्क विवरण 31 जुलाई तक जिला प्रशासन को सौंपनी होगी। PHQ-9 आधारित मानसिक स्वास्थ्य मूल्यांकन और नियमित काउंसलिंग सत्र आयोजित करने पर भी जोर दिया गया। प्रत्येक कोचिंग संस्थान में शिकायत निवारण तंत्र मजबूत करने, शिकायत अधिकारी नियुक्त करने और टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर प्रमुखता से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा गेट कीपरों का प्रशिक्षण 30 जुलाई तक पूरा करने, ऑफलाइन ऑनलाइन स्विचिंग नीति तैयार करने और नकल विरोधी अधिनियम को लेकर जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। जयपुर जिला प्रशासन का कहना है कि सभी कोचिंग संस्थानों को प्रशासन के दिशा निर्देशों, सुरक्षा मानकों और नियामक प्रावधानों का समयबद्ध पालन करना होगा। प्रशासन का उद्देश्य छात्र हितों को सर्वोपरि रखते हुए सुरक्षित, पारदर्शी और छात्र केंद्रित शिक्षण वातावरण विकसित करना है। राजधानी जयपुर में कोचिंग संचालकों के मनमानी रोके और सुरक्षा मानकों की पालना सुनिश्चित हो, इसी दृष्टि से जिला कलेक्टर की ओर से कोचिंग संचालकों को निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही एक जेडीए नगर निगम फायर सेफ्टी के संबंध में एक संयुक्त कमेटी गठित कर निरीक्षण के भी निर्देश दिए गए हैं ताकि कोचिंग एक्ट की पालना सुनिश्चित हो सके। कैमरा पर्सन यश माथुर के साथ दिनेश कसाना, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।